जरा सोचिए, 1800 के दशक का भारत। छोटी छोटी बच्चियां 9-10 साल की उम्र में ब्याह दी जाती थीं। कुछ सालों बाद अगर पति की मृत्यु हो जाए तो वही बच्चियां विधवा कहलाती थीं। ना पढ़ाई, ना अधिकार, ना सम्मान, बस सफेद साड़ी और ताने भरी जिंदगी। ऐसे दौर में बॉम्बे में एक अनोखी संस्था बनी, सरदा सदन। इसका सपना देखा था समाज सुधारक बेहराम जी मलाबारी ने, और इसे आगे बढ़ाने का काम संभाला भारत की एक महान बेटी पंडिता रमाबाई ने, जिनका जन्म 1958 में कर्नाटक में हुआ। बचपन से ही संस्कृत की विदुषी, धर्म ग्रंथों की झाता। लेकिन समाज में महिलाओं की हालत देखकर उनका दिल रो पड़ता था। वो कहती थीं, औरतें भगवान की बनाई हुई इंसान हैं, बोझ नहीं। पति की असमय मृत्यु के बाद रमाबाई ने खुद भी विधवा का दुख झेला। यही दुख उन्हें प्रेरित करता रहा कि हर विधवा को शिक्षा, सहारा और सम्मान मिले। सरदा सदन का मकसद था बाल विधवाओं को नया जीवन देना। यहां लड़कियों को दिया जाता था रहने का सुरक्षित घर, पढ़ाई का अवसर, सिलाई कढ़ाई और हुनर की ट्रेनिंग, और सबसे जरूरी, जीने की नई उम्मीद। लेकिन क्या सुधार की राह आसान थी? बिल्कुल नहीं। समाज के ठेकेदारों को यह पसंद नहीं था। वे कहते, विधवा को पढ़ाने की क्या जरूरत, उसे चुपचाप घर में रहना चाहिए। कई बार पंडिता रमाबाई पर आरोप लगे कि वो परंपराओं को तोड़ रही है। लेकिन रमाबाई ने डटकर कहा, अगर परंपरा औरत की गरिमा छीन ले तो ऐसी परंपरा को बदलना ही पड़ेगा। सरदा सदन और मलाबारी जी के सुधार अभियानों का असर दूर तक गया। 1889 में जब यह संस्था बनी, उसके कुछ सालों बाद ही समाज में चर्चा तेज हुई और 1991 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। इस कानून ने बाल विवाह और कम उम्र की शादियों पर चोट की। पंडिता रमाबाई का मानना था कि औरत की मुक्ति का पहला दरवाजा शिक्षा है। सरदा सदन उनके सपनों का स्कूल था, जहां बच्चियां सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान भी सीखती थी। आज हमें यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन उस जमाने में यह एक क्रांति थी। धीरे धीरे सरदा सदन की गूंज देश भर में फैल गई। यह संस्था सिर्फ विधवाओं का घर नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन गई। प्रतीक इस बात का कि समाज बदल सकता है। आज जब हम महिला शिक्षा, महिला अधिकार और बराबरी की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह बीज वहीं बोए गए।